स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ना, जिसको ऊंचाई एवं दूरी भी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है ना। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार तो चैप्टर कंप्लीट है, रिवीजन करा रहे हैं, तो उसी के आधार पर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे, पूरा बेसिक से समझाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन, पहले छोटा क्वेश्चन थोड़ा लेते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर उसके आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। खाली क्वेश्चन पढ़िएगा, कुछ समझ में आए, इसको बनाते चलना होगा। देखो क्या बोल रहा है, एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक माने एक कोई इंसान है, कोई आदमी है प्रेक्षण करने वाला। एक चिमनी है, उससे 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है, और वो जो आदमी है कितना है, 1.5 फुटा है, माने 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर है। उसकी आंखों से चिमनी की शिखर, तो आँख से चिमनी जो ऊपर है, चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बताना है कि चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, चिमनी की ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए, बस इसमें एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना है। और वही फॉर्मूला याद होना चाहिए जो 8.1 में पढ़े थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, टेन बराबर क्या होता है, P/B, और कोट बराबर क्या होता है, B/P। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए चार। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कैसे बनेगा, तो एक चिमनी है, तो ये चिमनी बन गया। अब इस चिमनी को एक जो है 28.5 मीटर है ना, तिरछा लाइन दिख रहा है, 90 डिग्री है, ठीक है। 28.5 मीटर दूर पर एक लड़का खड़ा है, 1.5 फुट, तो 1.5 फुट का आदमी खड़ा कर दिए। और ये देख रहा है यहाँ से, इसका नज़र सीधे चिमनी का एकदम आगा में है ना, शिखर में। तो यहाँ से ये इस तरह से हो जाएगा, ये 90 डिग्री समझिए, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ, कुछ और नहीं, कुछ दिया हुआ। बोला है चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अच्छा कौन एक तो दिया हुआ है, कौन तो दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री। नाम लिख दे कुछ, क्या नाम लिख दे, चलो ए ही लिख देते, ABCDE, कुछ भी नाम लिख दे, ठीक है। ध्यान देखिए, त्रिभुज बना लेना है। क्वेश्चन से बोला है, क्वेश्चन में कि एक 1.5 फुट का आदमी है, वो एक चिमनी को देख रहा है। तो चिमनी सीधा होता है, चिमनी बना दीजिए, ये चिमनी है, ठीक है, ये चिमनी है। और इसको देख रहा है, तो उसका उन्नयन कोण, तो इसका आँख यहाँ है, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री लगा दिया। और ये आदमी जो है 1.5 फुटा, उसका ये है ना। तो ये कहाँ से, यहाँ से त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि एंगल तो यहाँ से बन रहा है ना। तो इस त्रिभुज का हमको ये ऊंचाई निकालेंगे। तो त्रिभुज का ऊंचाई फार्मूला जब लगा के निकालेंगे तो D से E तक निकलेगा, D से E तक निकलेगा ऊंचाई फार्मूला से। लेकिन हमको पूरा चिमनी का ऊंचाई निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 1.5 फुट का आदमी, तो ये 1.5 फुट है, हो गया यहाँ, मतलब 1.5 मीटर। तो ये जो ऊंचाई आएगा उसमें ये 1.5 मीटर को जोड़ देंगे, तो टोटल चिमनी की ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इसको निकालना था, कैसे ये निकलेगा। तो ये 28.5 है, इसका मतलब ये वाला जो है, ये भी तो क्या है, 28.5 है, 28.5 मीटर हमको ये निकालना है। तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो देखिए, जो दिया हुआ रहेगा और जो निकालना रहेगा, जो दिया हुआ रहेगा और जो निकालना रहेगा, उसमें संबंध देखना है। तो ये दिया हुआ है बेस और निकालना है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या संबंध है, तो टेन थीटा का संबंध है। टेन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन टेन कोट किस में आता है, उसको लगा देना है, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर लाना है। ये दिया हो रहा था, ये लाना रहता, तो ये दोनों किस फार्मूला में आता है उसको देखते थे, ये दोनों साइन में आता है, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। ये दोनों किस में आता है, तो 10 में आता है। अब लगा दो फॉर्मूला, 10 ए है 45, यानी कौन 10 45 डिग्री इज इक्वल टू P नहीं है दिया हुआ,
पी डी ई लिख सकते हैं, पी की जगह। पी कौन है? तो ये डी से ई तक डी ई है। बेस है 28.5 हो गया। 10.45 का मान होता है 1 और 1 और ऐसा कर देते हैं 28.5 इधर आके गुना हो जाएगा 28.5 बराबर डी। तो डी बराबर क्या आंसर आ गया? 28.5 का 28.5। तो ये भी 28.5 से आ गया। लेकिन हमको चिमनी का ऊंचाई निकालना है। तो चिमनी की ऊंचाई कौन है? चिमनी की ऊंचाई सी से ई तक है पूरा। तो सी ई बराबर क्या? देखिए सी ई बराबर क्या होगा? ई डी प्लस सी डी होगा। सी डी, तो ई डी पता है, ई डी अभी आया या डी 28.5 प्लस सी डी कितना है? 1.5। ये आदमी का ऊंचाई इतना है। तो जोड़ेंगे तो 0 8 9 1 10 2 1 3, मतलब 30 मीटर ऊंचा होगा चिमनी। ठीक है, तो इस तरह से बेहद ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे आप लास्ट में लिख दिया अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर इतना 30 मीटर, ऐसे लिख तो दिए हैं ना। ऊपर में थोड़ा सा लिखिएगा कि माना प्रेक्षक की ऊंचाई जो है ए बी, ये ए बी 1.5 मीटर, अच्छा दिया हुआ है प्रेक्षक की ऊंचाई ए बी मान लेते हैं 1.5 मीटर है। ठीक है, और चिमनी की ऊंचाई चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या है? तो सी डी प्लस डी या ई डी है। उसके बाद इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन, ऐसे इसमें छोटा क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन काम इतना ही सा करना है। चलिए एक ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। 30 मीटर का कोई भवन है, उसका कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। इस लड़के का ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर, मतलब ये भी 1.5 फुटे वाला है ना। 1.5 मीटर 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। तो सबसे पहले एक भवन बना लेते हैं। ये भवन मान लेंगे, ये हो गया 30 मीटर। 30 मीटर भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मान के चलो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, वही 1.5 फीट का आदमी, 1.5 मीटर का आदमी खड़ा है और यहाँ से देख रहा है इस भवन के शिखर को। तो यहाँ खड़ा है तो इसके हिसाब से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बनेगा, कितना एंगल बन रहा है? उसके आँख से भवन के शिखर कोण 30 डिग्री से बोल रहा है 60 हो जाता है। तो शुरू 30 है और 30 से 60 हो जाता है। 60 होने और मुड़ी उठाएगा, तो और मुड़ी उठाएगा यानी सामने आ रहा है, तो सामने आ गया यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ हो गया इसका 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे देख रहा है तो कम डिग्री है ना, 30 था, ऊपर करेंगे 40 50 60, ऐसे जितना ऊपर करिएगा डिग्री बढ़ते जाएगा। तो 60 डिग्री मैंने सामने हो रहा है। सामने सटिएगा तो और मूड़ी उठाना पड़ेगा है, और दूर में रहिएगा तो ऐसे सामने से दिख जाएगा बराबर नज़र से भी। तो ये 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चला? तो भवन की ओर कितना दूर? शुरू यहाँ था, यहाँ चलिए, तो ये वाला हमको निकालना है, ये वाला दूरी को हम x मान लेते हैं ना, या कुछ नहीं हो मानने से चलेगा। चलो यहाँ पे अब नाम लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A B C, कैसे लिखे? चलिए यहाँ से लिखो A B C D E F। ठीक है, नाम लिख दिए। हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, यानी BC निकालना है। ठीक है, BC। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका थोड़ा तरीका से ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई को मान लेते क्या? AE है, A से E तक पूरा भवन की ऊंचाई है AE, और AE किसके बराबर है? AD प्लस DE का। ठीक है, अब BF या FB ये क्या है? लड़के की ऊंचाई, लड़के ने दिया हुआ था लंबा एक लड़का, तो लड़का का ऊंचाई कितना है? जो BF जो है ये लड़का का ऊंचाई है 1.5, और ये ED भी उतना ही होगा, ED भी लड़के की ऊंचाई के बराबर होगा, यानी ये भी 1.5 होगा। ठीक है, और तो कुछ वैसा है नहीं। अच्छा, ये ऊंचाई दिया हुआ है, तो 30 पूरा ना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई दिया हुआ है। भवन तो यहाँ से है, लेकिन ये 1.5 मीटर लड़का है। त्रिभुज कहाँ से बन रहा है? ध्यान से देखोगे, त्रिभुज कहाँ से बन रहा है? त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। तो हमको ये पता होना चाहिए, ये वाला यहाँ से यहीं तक पता होना चाहिए। इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि त्रिभुज जहाँ तक बन रहा है वहाँ से काम है। यहाँ से त्रिभुज बनना शुरू हुआ है, इससे ऊपर त्रिभुज बना है, तो हमको यहाँ से
यहाँ तक का दूरी यानी AD निकालना होगा पहले। तो AD नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, ठीक है। तो AE दिया हुआ है तो हम उससे AD निकाल सकते हैं। कैसे, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AE बराबर क्या है, AE जो है AD प्लस DE है। तो AE पता है हमको 30 है, तो 30 लगा दो बराबर AD नहीं निकाल है दिया हुआ, यही हमको निकालना है, प्लस DE क्या है 1.5। तो AD बराबर ऐसा लिख सकते हैं 30 और ये प्लस 30 तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 28.5। तो AD निकाल लेना है इस तरह से, ठीक है। शुरू में ही निकाल लीजिएगा, हम थोड़ा इसको बीच में घुस गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे AD निकल गया। तो ये AD पता चल गया, अब ये 28.5 है। अब देखो ऊंचाई पता चल गया त्रिभुज का, तो बेस हमको निकालना है, बेस, तो बेस आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमको बेस निकालना है, तो 2 बेस निकालना होगा। एक यहाँ से निकालेंगे तो पूरा निकलेगा B से D तक, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज में बेस क्या है, B से D तक है। फिर छोटा त्रिभुज का निकालेंगे तो C से D निकलेगा, और फिर बड़का मतलब B से D को C से D से घटा दो तो बच जाएगा BC, ठीक है। और BC हो जाएगा लड़के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लड़के द्वारा तय की गई दूरी। लड़के द्वारा तय की गई दूरी को मान लेते हैं क्या है, BC है, BC इसको x हम मान लिए, यार नहीं भी मानने से चलेगा, x है ना, छोड़ दो, काहे माथा मारी करेगा x करके और दिमाग खराब, BC ही रहने देते हैं, ठीक है। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे वो हमको समझना पड़ेगा। तो कौन सा फार्मूला, देखो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABD में ABD पूरा है बड़ा वाला, तो इसमें देखो क्या निकालना है हमको, तो ये दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पता होना चाहिए बेस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, तो वही tan थीटा में आता है। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे परपेंडिकुलर बटा बेस। तो tan थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है, बराबर परपेंडिकुलर कितना है 28.5 है, परपेंडिकुलर 28.5 है, बटा बेस पता नहीं है, तो बेस की जगह लिख देते हैं BD। ABD का बेस क्या है, तो BD है, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लगा दो, फिर इधर है 28.5 बटा BD एक की तरफ आएगा, तो BD का BD बराबर √3 उधर जाएगा 28.5 √3, ये हो गया, BD निकल गया है। अब हमको CD निकालना है, तो CD निकालने के लिए त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में भी बेस निकालना है। तो बेस के लिए वही tan फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर P/B। तो tan थीटा बराबर है 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर P, वही है परपेंडिकुलर 28.5, बेस पते नहीं है लेकिन CD है यहाँ दिया हुआ, तो CD लिख दो। √3 होता है 60 का, √3 बराबर 28.5 CD। अब CD यहाँ आएगा, CD यहाँ, तो √3 यहाँ, तो 28.5 बटा √3 हो गया। अब इन दोनों को घटा दो, किस्सा ख़त्म। तो घटाने के लिए परिमयकरण करना पड़ेगा, पहले घटा ले तब परिमयकरण करे कि पहले करे, घटा के भी परिमयकरण कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका परिमयकरण कर ही देते हैं, क्योंकि हर में कभी भी हमेशा बोलते हैं, हर में कभी भी रूट रहे तो उसको हटाना पड़ता है, गुणा करके, गुणा √3/√3 करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 28.5 √3 बटा 3, ठीक है। ये कट भी रहा है, काट देते हैं, क्या दिक्कत है, कटेगा तो बढ़िया बन जाएगा और आसान। 3 9 27 फिर पॉइंट 1 या 15, 3 5 15, ठीक है। तो क्या बच गया 9.5 √3, कौन सा CD। अब हमको क्या निकालना है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी को हम क्या माने, BC है, यहाँ BC दूरी है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा BD माइनस CD, ठीक है। BC जो है इसके बराबर क्या होगा BD, टोटल में CD माइनस कर देंगे, तो टोटल है देखो कितना है, तो टोटल 28.5 √3 माइनस ये वाला आया 9.5 √3। अब देखो घटाओ, √3 तो रह जाएगा, 5 में 5 घटेगा 0.18 में 9 घटाएगा 9 9 18, ठीक। तो 9 √3 ये हो जाएगा इतना मीटर लड़कवा जो है चला, ठीक है, 9 √3। अच्छा इधर एक बचल ना है, 19 √3 होगा, है ना, 19 √3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस tan थीटा लगा देना है, ठीक है।
या साइन थीटा कहीं कहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादातर में टेन थीटा लगेगा, क्योंकि हर जगह परपेंडिकुलर या बेस से संबंध रहेगा। बेस निकालना रहेगा या परपेंडिकुलर, ये दोनों में से कोई एक दिया हो रहेगा। ठीक है, बस फोटो बनाना मेन है। ये चित्र बन गया तब आराम से समझ सकते हैं कैसा है इसको करना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद करिए। तो एक बोल रहा है एक 7 मीटर ऊंचा भवन, ये एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिए। इस भवन में बोला एक टावर है, सीधा टावर है। ठीक है, ये टावर है। टावर का अवनमन कोण शिखर से, क्या बोला, टावर का शिखर का, किससे, भवन का शिखर, भवन का शिखर माने छत पर अवनमन कोण जो है 60 डिग्री तथा इसका पाद बिंदु ये जहाँ से ये टावर बना है या भवन बना है, इसका पाद बिंदु का अवनमन कोण, आने वाला कोण 45 डिग्री है। बस ये दिया हुआ है ना। तो नाम लिख देते हैं कुछ, ABCD, ABCDE। ठीक है, तो निकालने क्या कहा है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद करें। टावर की ऊंचाई ये वाला, ये हार्ट मान के लिए हमको निकालना है, कौन यहाँ से यहाँ तक कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो देखो ध्यान से, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये निकालना है तो ये त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज का ये परपेंडिकुलर है इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का परपेंडिकुलर निकालने के लिए इस त्रिभुज का हमको ये दोनों में से कोई भुजा पता होना चाहिए, या तो ये कर्ण पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। बेस पता रहेगा तो टेन थीटा लगा करके, टेन से अभी निकाल रहे थे, बेस दिया होता था हाइट यानी परपेंडिकुलर, तो वही करेंगे। बेस पता रहेगा तो ये निकलेगा। तो बेस पता करेंगे, तो ये बेस पता करने के लिए क्या चाहिए, बेस पता करेंगे तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज से इसका बेस पता चल सकता है। कैसे, तो इस त्रिभुज का हमको ये दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो इससे बेस निकल सकता है, लेकिन कब, जब इसका एंगल पता हो। तो परपेंडिकुलर अगर ये है तो कौन सा एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल, इसी का ना ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, 45 ये है तो जेड बन रहा है। जेड मतलब क्या होता है, एकांतर कोण। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो ये 45 डिग्री आ गया। तो इस 45 डिग्री से हम टेन थीटा लगाएंगे तो P/B होगा, P/B परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहाँ से बेस आ जाएगा। बेस जब आ जाएगा तो फिर ये त्रिभुज में आएंगे तो बेस बटा फिर परपेंडिकुलर बटा बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, किसका खत्म। ठीक है, तो बस इसको बनाना मेन है, इसको बनाना सीखिए, उसके बाद आराम से बनेगा। देखिए कैसे, पहले त्रिभुज ACD में लिखेंगे, त्रिभुज ACD में बाकी क्या क्या दिया हुआ है, कैसे उसको ऊपर नीचे आप लिख लीजिएगा। ऐसे भी आपका जो वर्मा में सब सफ़ा से दिया हुआ है, हम खाली समझा रहे बनाना कैसे है ना। ऊपर आप लिख लीजिएगा कि माना D, भवन की ऊंचाई CD, भवन की ऊंचाई CD, फिर टावर जो है, टावर का ऊंचाई DE है ना, ये सब लिख लीजिएगा, या नहीं लिखे चलेगा। ABCD में लगा देंगे टेन थीटा। टेन थीटा का होता है P/B। तो P क्या है इसमें, 7 है, या ऐसा लिख देते यहाँ से ना, इसका परपेंडिकुलर ये है CD और बेस है AD। तो टेन थीटा है 45, तो लिखेंगे टेन 45 बराबर CD इतना है और AD पता नहीं, छोड़ दो। 45 का 1 होता है बराबर 7 बटा AD, या AD को हटा दे एक बार, इसका 1 हो गया और AD इधर आके गुना, तो AD गुना 1 करेंगे तो AD ये होगा बराबर 7। तो AD आ गया 7, ये 7 है, ये 7, ये भी 7 आ गया, और ये 7 आ गया तो हाइट से आराम से निकल जाएगा। कैसे, तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AD में चल जाएंगे ADE। तो यहाँ भी देखो बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो वही लगा देंगे 60 डिग्री डायरेक्ट कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर को यहाँ लगा H मान ली है तो H लिख दो, बटा बेस क्या है 7 है। तो टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, बराबर H बटा 7। अब 7 यहाँ आएगा, 7 यहाँ हो गया तो 7 √3 बराबर H। तो H आ गया कितना, हाइट आ गया 7√3। ठीक है, अब हमको टावर की पूरा ऊंचाई निकालना है ना। ये तो यहाँ से यहाँ तक निकला, लेकिन अगर टावर का पूरा ऊंचाई है, अगर ज़मीन से निकालना चाहे तो लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई निकालने की क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये वाला आया क्या, ED आया, तो ED में जोड़ देंगे CD, तो टावर का टोटल ऊंचाई आ जाएगा। ED आया 7√3, देखो ED आया 7√3 जिसको H माने थे,
और सी डी कितना है, तो सी डी 7 है, तो 7 7 कॉमन निकला तो 7√3 + 1 आंसर मीटर में। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस ये चित्र को समझना होगा, चित्र को अपने से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, एक और पार्ट कर देंगे, उसमें और 3-4 क्वेश्चन देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज पूरा क्वेश्चन करा ही दिए हैं, तो एक और पार्ट बना देंगे, उसमें और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।